Hello everyone, this is Saurabh Saini and welcome to my YouTube channel Saurabh Classes Zero Vice. So without wasting any time, move towards the video. So दोस्तों, today discuss about of organic chemistry introduction एंड क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन की आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वे पढ़ते हैं जिसमें हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं, वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। और जिसमें हम कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट नहीं होते हैं या स्टडी नहीं करते, वो हमारा इनऑर्गेनिक कहलाता है। कार्बनिक एंड कार्बनिक आपने पढ़ा होगा आपने। तो हम बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। पहले होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो नोन एज कार्बन कंपाउंड। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बन कंपाउंड भी कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन कंपाउंड की स्टडी करते हैं और वो ब्रांच इसकी केमिस्ट्री होती है। तो मेन डेफिनेशन कहते हैं हम कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड इज अ लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड। लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड, ये हमारे ऊंचे वर्ग लंबे बड़े वर्ग का एक केमिकल कंपाउंड होता है। एंड इन विच वन मोर देन, जिसके अंदर हम एक या एक से अधिक कार्बन एटम की स्टडी करते हैं। जिसको हम बोल सकते हैं लार्ज चेन ऑफ केमिकल कंपाउंड। एक लंबी श्रृंखला का एक केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। इसका सिंबल क्या है, आप इसको क्वेश्चन पेपर जो आएगा आपको, अगर जो आपसे पूछे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन दीजिए, तो आप इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल भी बना सकते हो। सिंबल इसका है, सिंबल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक वेट इसका 12.01 है और 6 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका नेम है कार्बन। अब बात करते हैं इसे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म। जो हम कार्बन कंपाउंड को ऑब्टेन करते हैं हम लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म से कर सकते हैं। लाइक जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स हम इसे ऑब्टेन करते हैं। कार्बन कंपाउंड लिंक्ड और अटैच्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं ना, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। अब आपको बता देता हूँ मैं, बॉन्ड्स जो हमारे में 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड, एक होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं वह हमें इनऑर्गेनिक में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं हमें ऑर्गेनिक के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे वे होते हैं जिसमें अपना एक एटम दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, जैसे कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो उसमें शेयर नहीं करते, वो डोनेट करते हैं। अब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड में भी सॉलिड लिक्विड गैस। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वे सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, जबकि हमारा इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वे सिर्फ हमारे सॉलिड में होते हैं। कार्बन कंपाउंड टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर रिएक्शन एंड प्रॉपर्टी। जो हम कार्बन कंपाउंड की हम स्टडी करते हैं, हम किसके बिहाफ पर करते हैं, हम उसकी स्ट्रक्चर के बिहाफ पर करते हैं, रिएक्शन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ पर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। कार्बनिक कार्बोनेट साइनाइड CO2 डायमंड कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम, बट दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपने कहा था कि आपने ये बताया कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं उसके अंदर हमारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कार्बन प्रेजेंट तो हमारे कार्बोनेट कार्बोनेट साइनाइड CO2 में भी है, लेकिन ये तब भी हमारे इनऑर्गेनिक कहलाएंगे, ठीक है ना। कार्बोनेट कार्बोनेट साइनाइड एंड डायमंड ये हमारे होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक है, लेकिन कार्बन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में सिंथेसाइज कर बनाए होते हैं ये हमारे कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है। समझिए इसके अंदर जो हमारे कंपाउंड है इसमें कार्बन कंटेन है, प्रेजेंट है, लेकिन फिर हमारे इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। एक यूरिया भी है, सॉरी। अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। प्रोटीन में हमारे फैट्स, ऑयल, वैक्स, एमिनो एसिड होगी। अब बात करते हैं डेली लाइफ यूज़ में हमारे कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के। कैंडल हो गया, परफ्यूम हो गया, सोप होगी मतलब साबुन होगी, नेल पॉलिश हो गया, पेंट हो गया, पेपर हो गया। कार्बन कंपाउंड मोस्टली अटैच्ड हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं मोस्टली किस चीज़ से अटैच्ड होते हैं, हमारे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से होते हैं। नेम ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या क्या फॉर्मूलाज है, नेम है उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फॉर्मूला से हमारे रिलेटेड है। हाइड्रोकार्बन्स में है एल्केन, एल्केन, एल्काइन। हमारे खुद एक टॉपिक मिलेगा हमें पढ़ने के लिए, एक पूरी यूनिट मिलेगी एल्केन, एल्केन, एल्काइन में। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होंगे, एल्कोहल। इनमें हमें स्टडी करनी पड़ती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जो मैंने आपको सब कंपाउंड बताया है, एक फॉर्मूला बताया, कैटेगरी बताई है जो। तो हम बात करते हैं दोस्तों अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की।
तो दोस्तों हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देना है, तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड टू वे। जो हमारे दो रास्तों मतलब दो टाइप में डिवाइड है हमारे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये ठीक है, ये टू टाइप्स हैं। पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें देख लिए पहले, ये टू टाइप्स होते हैं, एलिफैटिक होते हैं, ये ओपन चेन होते हैं, ये साइक्लिक क्लोज चेन, साइक्लिक होते हैं, क्लोज चेन होते हैं। ठीक है ना, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक ओपन चेन, एक होता है साइक्लिक जो क्लोज चेन। मतलब ये ओपन चेन होते हैं, जैसे कि इसमें कोई ब्रांचेस होते, इसमें कोई रिंग नहीं होती। जो हमारे एलिफैटिक होते हैं इसमें सिर्फ स्ट्रेथ होते हैं, ब्रांचेस होती है, स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक से आपको पता चला साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जो बेंजीन होगी, साइक्लो, जिसमें साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक होते हैं। अगर जो हम एलिफैटिक की बात करें, हमारे टू टाइप्स के होते हैं, हमें सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते क्या है। सैचुरेटेड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अटैच्ड होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड होते हैं जिस कंपाउंड में हमारे टू बॉन्ड हमारे अटैच्ड होते हैं। ठीक है ना, कार्बन से। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया एल्केन। एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। साइक्लिक कंपाउंड हमारी क्लोज चेन होती है, ये भी हमारी दो टाइप की होती है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। जो हमारे होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, दो टाइप्स के होते हैं। एलिसाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक हमारे कौन से होते हैं। होमोसाइक्लिक हमारे वे कंपाउंड होते हैं जो साइक्लिक तो होते हैं, लेकिन उनमें हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ कार्बन कंटेन होते हैं, उसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एलिसाइक्लिक में भी होते हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल के लिए ले लिया, इसमें एरोमेटिक के होते हैं, हमारे एरोमेटिक बेंजीन हो गया, एरोमेटिक में बेंजीन आती है। लेकिन एलिसाइक्लिक में साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। आपको आगे बताऊंगा मैं। एरोमेटिक होता है, एलिसाइक्लिक होता है, एरोमेटिक। आप साथ साथ में से नोट्स करते रहना, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, तो हम बात करते हैं अब आगे चलते हैं हम। एलिफैटिक होते कौन से हैं, ठीक है ना। कार्बन कंपाउंड हमारे दो टाइप के होते हैं, एलिफैटिक और साइक्लिक। पहले एलिफैटिक की बात करते हैं, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, जैसे कि दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ओपन चेन स्केलेटन, जिसके अंदर ओपन चेन स्केलेटन होता है। जैसे कि ये रहा, इसमें कोई रिंग नहीं है, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, प्रोपेन देख रहे हो, इसमें कोई रिंग नहीं है, ये ओपन चेन है, इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी स्केलेट है, ये ब्रांचेस की फॉर्म में है। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ब्रांचेस एंड स्ट्रेंथ चेन, ठीक है ना, ये चेन में होते हैं, इसमें कोई रिंग नहीं होती, ठीक है ना। इसका एग्जांपल में हम तीनों को ले लेते हैं, एल्किन एल्किन एल्काइन में ले लेते हैं। प्रोपेन ले लिया, इसमें फर्स्ट बॉन्ड ना एन आ गया, इसमें सेकंड बॉन्ड में हमारा ईन आ जाता है, और थर्ड बॉन्ड जाता है आयन आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड आपको कहते हैं ना क्या होता है। एलिफैटिक हमें टू टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बात करते हैं, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, वी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन अटैच, कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन कार्बन अटैच होते हैं सिंगल बॉन्ड से, कोल्ड एज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहलाते हैं। देखिए हम सिंगल बॉन्ड आ गया, एग्जांपल के लिए एल्केन। अब बात करते हैं एल्केन। एल्केन क्या होता है। एल्केन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है विद जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फार्मूला का जो हम एन की जगह हम कुछ भी हम वैल्यू पुट करते हैं तो उसको हमारा फार्मूला आ जाएगा एल्केन एल्कीन देखिए एन की जगह मैंने 1 पुट करा, इस फार्मूला रखा तो हमारा क्या गया, मैथेन बनकर आ गया। इसकी जगह एन की जगह 2 पुट करा तो ये देखिए हमारा C2H6 हमारा क्या आ गया, एथेन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा होता है। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच जिसके अंदर कार्बन अटैच, कार्बन जो कार्बन अटैच होते हैं कार्बन के विद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं, कोल्ड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि देख लिए सेकंड 2 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, ये एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया। एग्जाम्पल के एल्किन क्या होता है, द एल्किन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं विद जनरल फॉर्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n। इसका फार्मूला सिर्फ CnH2n होता है, इसकी जगह हम कुछ भी वैल्यू n की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो इसका एथीन, एथाइन, एथेन, प्रोपेन ये सब आ जाएगा हमारे निकल के फार्मूला जो होते हैं। अब बात करते हैं एल्किन। एल्किन क्या होता है। एल्किन इज अ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विद जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है इसका अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर जो हम एन की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो आयन के हमारे जितने भी हैं, इन के, एल्कीन के, सारे एल्काइन के सब हमारे निकल कर आ जाएंगे फार्मूले।
बात करते हैं हम होमोसाइक्लिक। एलिफैटिक में हो गया, एलिफैटिक के अंदर हमने पढ़ लिया, एलिफैटिक हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में हमारा एल्केन आता है, अनसैचुरेटेड में एल्केन एल्केन आता है। अब हम होते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, होमोसाइक्लिक जो होते हैं ये छूट गया है यहाँ से, है साइक्लिक। साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच क्लोज रिंग, जिसके अंदर हमारी क्लोज रिंग देखने के लिए मिलते हैं, जिन कंपाउंड में वे हमारे साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच साइक्लिक रिंग वही बात होगी, ठीक है ना। साइक्लिक रिंग डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। हमारे 2 टाइप्स में डिवाइड है, बताया था मैंने आपको पहले। हम बात करेंगे होमोसाइक्लिक। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड वे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, जिसके अंदर स्ट्रक्चर रिंग एंड कंटेनिंग ओनली कार्बन कंपाउंड, स्ट्रक्चर रिंग की होते हैं, उनमें सिर्फ कार्बन कंपाउंड एटम कंटेन होते हैं, जैसे कि ये रखे सी साइक्लोप्रोपेन। होमोसाइक्लिक से क्यों पूछ रहे हैं, आपको बताया था मैं, होमोसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है। अभी होमोसाइक्लिक हम देख रहे थे, साइक्लिक है ये सिर्फ, इसमें ये कोई रिंग नहीं है, ये कोई एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है इसमें, ठीक है ना। साइक्लोप्रोपेन हो गया, एथिल बेंजीन हो गया। होमोसाइक्लिक में बेंजीन भी आएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे होमोसाइक्लिक जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, ठीक है, और होते हैं एरोमेटिक होते हैं। अभी हम एलिसाइक्लिक पढ़ रहे हैं, सॉरी एलोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर हम दोनों चीज़ पढ़ रहे हैं, बेंजीन भी आ गया इसमें, एलिसाइक्लिक भी आ गया और एरोमेटिक भी आ गया, बेंजीन नहीं। तो ये इसके एग्जांपल है, बेंजीन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया। अब बात करते हैं हम एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड इज साइक्लिक स्ट्रक्चर बट डू नॉट बेंजीन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन वो बेंजीन रिंग नहीं होती। देखिए जैसे साइक्लोब्यूटेन, हमने इसका एग्जांपल ले लिया, ये साइक्लिक है, ठीक है ना, ये साइक्लिक है, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। तो हम बात करते हैं एरोमेटिक। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक के अंदर वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हमारी बेंजीन रिंग देखने के लिए मिलती है, एग्जांपल के लिए बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, वे हमारे एरोमेटिक कहलाते हैं। समझ गए दोस्तों, समझ गए होंगे आप यहाँ तक। अब बात करते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक पढ़ लिया, होमोसाइक्लिक भी होते हैं जिसके अंदर सिर्फ कार्बन कंपाउंड कंटेन होते हैं, ठीक है, और ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं और बेंजीन होते, वो एरोमेटिक को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये सोचने की बहुत समझने की जरूरत है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारे वे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हम हेट्रो एटम्स की स्टडी करते हैं, ONS इट इज़ इन द रिंग। जैसे कि देख लीजिए, O आ गया तो ऑक्सीरेन हो गया, ये O हो गया, फुरान हो गया, ठीक है। एलिसाइक्लिक भी हमें 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक 2 टाइप्स के होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं होमोसाइक्लिक और एरोमेटिक होते हैं। पहले हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक की। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हेट्रो एटम बट डू नॉट एरोमेटिक रिंग, मतलब हेट्रो एटम दिखने के लिए मिलते हैं लेकिन वो एरोमेटिक रिंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये हमारा साइक्लिक है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कब होगा, जब बेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। और जब इसमें हम हेट्रो एटम की बात करते हैं तो हर इसमें हेट्रो एटम मिलेगा, इसमें O हेट्रो एटम मिला है। अब एरोमेटिक की बात करते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग बट अनोदर प्रॉपर्टीज सिमिलर टू, मतलब कहने का मतलब यह है, एरोमेटिक द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग होते हैं बट इसमें सिमिलैरिटी नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती सिमिलर बेंजीन रिंग वाली एरोमेटिक की, ठीक है ना। एरोमेटिक बेंजीन नहीं होती ये, ठीक है ना, लेकिन सिमिलैरिटी होती है इसकी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम बात करते हैं दूसरा करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहले फंक्शनल ग्रुप को पढ़ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है क्या। आ फंक्शनल ग्रुप इज़ अ एटम, ये फंक्शनल ग्रुप इज़ एक एटम होता है, एटम ऑफ ग्रुप होता है विद इन द मॉलिक्यूल विद केमिकल स्पेसिफिक बिहेवियर, जो मॉलिक्यूल से केमिकल स्पेसिफिक बिहेवियर बनाता है। एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड ले लिया, मतलब किसी भी से भी हमारा जुड़ गया, ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड है, इससे फंक्शनल आकर ग्रुप जुड़ गया तो ये हमारा फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हो जाता है अंडर में। ये देख लो, इसे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं। तो दोस्तों अगर जो आपको मेरी ये वीडियो सही लगी, आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि मैं अपनी कोई भी वीडियो छोड़ो सबसे पहले आपके पास आई। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ। ओके दोस्तों, टेक केयर।